अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक गांव के अंदर मियाँ बीवी रहा करते थे। उनकी शादी को काफी अरसा गुजर चुका था। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत से पेश आया करते थे। जैसे दिन गुजरते गए तो उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा भी बढ़ता गया। किसी भी वक्त ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते तो अचानक लड़ाई शुरू कर देते। ऊपर से उनकी कोई औलाद भी नहीं थी जो उनको लड़ाई झगड़े से रोकते। अगर मियाँ कहता कि जाओ दरवाजा बंद करके आओ तो बीवी कहती कि क्या तुम्हारे हाथ और पाँव सलामत नहीं, तुम खुद चले जाओ, खुद दरवाजा बंद करके आओ। अब इस बात पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाया करता था। ये बात पूरे गाँव के अंदर फैल गई थी कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से नाखुश हैं। लोग बस अब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इसका रिश्ता अब टूटा कि कब टूटा। लोग उनकी आवाज सुन सुनकर पक चुके थे, इसीलिए हमेशा सोचते रहते कि कब इनसे जान छूटे। एक दिन मियाँ घर से बाहर निकला तो वहाँ उसका पड़ोसी खड़ा हुआ था। उसने मियाँ से कहा कि रात तो आपके घर से काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। क्या तुम लोग दूध पीते बच्चे तो नहीं? बात बात पर लड़ाई शुरू कर देते हो, कुछ तो खौफ करो। मियाँ कहने लगा, मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मानती है। मैं जब भी उसे कोई काम बताता हूँ तो वो उसका उलट करती है या फिर बिल्कुल नहीं करती। जब मैं उससे कहता हूँ कि जाओ मेरे लिए खाना बनाओ तो वो कहती है जब मेरी मर्जी होगी तो मैं बनाऊंगी, वरना तुम बैठे रहो। फिर मैं सारा सारा दिन ऐसे ही भूखा बैठा रहता हूँ। अगर प्यास लगती है तो उससे कहता हूँ कि एक गिलास पानी का तो ला कर दे दो, तो जवाब में कहती है तुम्हारे हाथ पाँव टूट तो नहीं गए, खुद जाकर पी लो। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? पड़ोसी इसकी बात सुनकर काफी परेशान हुआ और कहने लगा, तुम्हारी काफी डराने वाली बातें हैं। चलो तुम एक काम करो, दरिया पर जाकर मछली का शिकार करो और जो भी मछली आए उसे बीवी के पास लेकर जाओ और उससे खिलाओ। इससे वो काफी खुश हो जाएगी और उसे समझाओ कि लड़ाई झगड़ा ज्यादा करने से ना इत्तेफाकी पैदा होती है और रिश्ते टूट जाया करते हैं। लड़ाई झगड़े से ज्यादा देर तक घर नहीं चला करते। मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएगी। मियाँ सीधा दरिया पर चला आया और जहाँ आकर पानी में जाल फेंका तो कुछ ही देर बाद इसकी जाल में मछलियाँ फंस गई। वो मछलियाँ लेकर भागा भागा घर चला आया। घर आकर बीवी से कहा कि देखो खुशबक, आज मैं तुम्हारे लिए ये क्या लेकर आया हूँ। मैं दरिया पर तुम्हारे लिए मछली मारने गया था, ये लो इसको बनाओ और शाम को एक साथ बैठ कर खाएंगे। तभी बीवी ने कहा कि मैं थकी हुई हूँ, तुम खुद ही बना लो। शौहर ने गुस्सा दिखाया, फिर उसने खुद ही मछली को बनाकर तैयार कर लिया। अब शाम काफी हो चुकी थी। उसने चारपाई बिछाई और साथ बीवी को भी बिठा लिया। मियाँ ने बीवी से कहा कि देखो खुशबक, मेरी बात सुनो, हम लोग लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं, हमें चाहिए कि हम इससे बच कर रहें। लड़ाई झगड़ा ज्यादा करने से रिश्ते टूट जाया करते हैं और इससे घर में बरकत नहीं रहती। पूरे गाँव के अंदर हमारा लड़ाई झगड़ा मशहूर हो चुका है। अब तो लोग हमारी मिसालें दिया करते हैं। जिस घर में जब भी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो मियाँ बीवी कहते हैं कि उन दोनों की तरह झगड़ा ना करो। बीवी कहने लगी, अरे मैं अकेले लड़ाई थोड़ी करती हूँ, हमेशा शुरुआत तुम ही करते हो, पहले लड़ाई का मौका तुम देते हो। तुम अगर मौका ही न दो तो मैं भला क्यों लड़ूं? मियाँ कहने लगा, चलो रहने दो, आज के बाद हम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहा करेंगे। अब इन दोनों ने हामी भर ली। अभी ये खाना शुरू करने ही वाले थे तो मियाँ ने कहा कि जाओ दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद करके आओ। बीवी इस बात से चिल्ला गई और कहने लगी कि तुम खुद उठकर चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। मियाँ कहने लगा कि देखो अब तुम दोबारा झगड़ा शुरू कर रही हो, सीधी सी बात है, तुम उठकर जाओ और दरवाजा बंद करके आओ। तो उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मियाँ ने कहा, चलो ठीक है, अब हम में से जो कोई भी पहले बोलेगा या यहाँ से उठेगा वही दरवाजा बंद करके आएगा। उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, मुझे ये फैसला बिल्कुल कबूल है। अब ये दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे कि पहले कौन बोलता है जो जाएगा और दरवाजा बंद करके आएगा। काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं बोले। इनके मुंह से एक चूंचा भी नहीं निकल रही थी। अब टाइम काफी गुजर चुकी थी कि उसके दरवाजे से आवाज आई कि कोई है कि मुझ गरीब की मदद करे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने को रोटी दे दो। फिर फकीर ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। अब ये दोनों एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि यहाँ से कौन पहले उठेगा। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद कोई नहीं आया। दरवाजा तो वैसे खुला था, इसीलिए फकीर अंदर चला आया। अंदर आकर उसने देखा कि एक चारपाई के ऊपर मियाँ बीवी बैठे हुए हैं।
उनके सामने खाना रखा हुआ है। तो फकीर ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि कोई है जो मुझे खाने को कुछ दे, पर ये दोनों खामोश रहे। फकीर ने सोचा कि पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं, जो जवाब भी नहीं दे रहे। उसने जाकर उन दोनों को हाथ से हिलाया। उसे मालूम हुआ कि ये जिंदा हैं, पर पता नहीं कि कहानी क्या है। फिर उनके सामने जो खाना रखा हुआ था, फकीर ने उठाकर खाना शुरू कर दिया। अब ये मियाँ बीवी उसको रोक भी नहीं रहे थे, बस आंखों से देखे जा रहे थे। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी पहले उससे बोलकर उसे रोक पाता। फकीर ने पेट भर कर खाना खाया और जो कुछ बचा हुआ था उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। अब ये बाकी बचे हुए खाना को भूखी नजरों से देख रहे थे, पर फिर भी ये मियाँ बीवी दोनों टस से मस नहीं हो रहे थे। अब रात अपने उरूज पर थी। तकरीबन 1 बजे का वक्त हो चुका था। एक चोर काफी दिनों से चोरी करने के लिए जाता तो वो खाली हाथ वापस घर लौट आता, लेकिन आज ये अपने घर से अहद करके निकला कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। ये सोचकर वो अपने घर से निकला और गली से गुजरता चला जा रहा था कि अचानक वो उसी मियाँ बीवी के घर के पास से गुजरा। तभी उसने देखा कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। उसने अंदर झांका तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे ही ये अंदर आया तो उसने सामने चारपाई पर देखा कि मियाँ बीवी बैठी हुए हैं। तो ये उनको देखकर चौंक गया और पीछे कदम हटाते हुए ये सोचने लगा कि आज तो मैं पकड़ा गया। अब ये मियाँ बीवी उसको घूर घूर कर देख रहे थे, पर उनमें से कोई भी चिल्ला नहीं रहा था, कुछ कह नहीं रहा था। चोर बड़ा ही हैरान हुआ कि मैं चाहे जहाँ भी चोरी करने जाता हूँ तो लोग देखकर मुझे चिल्लाने लगते हैं, पर ये दोनों मुझे खामोशी से देख रहे हैं। अब ये सोचने लगा कि शायद इनको कोई बीमारी हो गई है। फिर उसने आराम से चोरी की और जो कुछ भी कीमती सामान हाथ लगा ये बोरी के अंदर डालकर वहाँ से चला गया। अब मियाँ सोच रहा था कि पहले चोर को ये रोके, और बीवी सोच रही थी कि पहले चोर को ये रोके, पर उन दोनों में से किसी ने भी नहीं रोका। अब तो चोर उनसे काफी दूर जा चुका था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला देखकर उनके घर एक शिकारी कुत्ता घुस आया। उसने आकर सामने देखा तो रोटी रखी हुई थी। वो रोटी के ऊपर टूट पड़ा। रोटी भी इतनी नहीं थी कि इसका पेट भर पाता। अब इसकी नजर मियाँ पर जा पड़ी तो कुत्ता उसको काटने लगा। इसकी बीवी की खौफ के मारे चीखें निकलना शुरू हो गई, लेकिन उनकी मदद को कोई नहीं आया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये मियाँ बीवी हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन कुत्ते ने मियाँ को काटने के बाद इसकी बीवी को भी काटना शुरू कर दिया। कुत्ता पूरी तरह से इन पर हमला आवर हो चुका था। खैर कुछ देर में ये इन दोनों को जख्मी करने के बाद वहाँ से चला गया। सुबह हुई तो पड़ोसी ने सोचा कि जाकर मालूम तो करूं कि रात को उनके घर से आवाजें आ रही थी। तो जैसे ही वो उनके घर के अंदर गया तो ये देखकर हैरान और परेशान रह गया कि मियाँ और बीवी दोनों जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। पड़ोसी उन दोनों को उठाकर एक हकीम के पास ले आया। यहाँ आकर उनकी मरहम पट्टी कराई। फिर पड़ोसी मियाँ से पूछने लगा कि रात को आपके घर से आवाजें आ रही थी, खैरियत तो थी? मियाँ ने उनको अपनी रात की सारी कहानी कह सुनाई, अपना पूरा दर्द भरा वाकया कि मैंने उससे कहा कि दरवाजा बंद करके आओ, पर ये टस से मस नहीं हुए। फिर हम दोनों में शर्त लग गई कि जो कोई भी पहले बोलेगा यह अपनी जगह से उठेगा, वही जाकर दरवाजा बंद करके आएगा। पर हम दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। फिर कुत्ते ने आकर ये सारा खेल कर दिया और साथ ही चोर भी घुस आया। उसने भी आराम से सारा सामान बोरी में भरा और वो भी वहाँ से चला गया। लेकिन फिर भी एक बात है कि हम दोनों में से कोई भी टस से मस नहीं हुआ। पड़ोसी कहने लगा, आखिर आप दोनों में इतनी अकल तो होनी चाहिए। दरवाजा कोई एक बंदा जाकर बंद करके आता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। अब नतीजा आपके सामने है। अब काफी दिनों तक आप दोनों बिस्तर पर से नहीं उठ पाएंगे। आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप दोनों एक दूसरे से खुश रहना सीखें। आपकी नाइत्तेफाकी की वजह से घर से चोरी भी हो गई और कुत्ते ने भी आपको जख्मी कर दिया। अब मियाँ बीवी को काफी अच्छा सबक मिल चुका था, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे से वादा कर लिया कि हम आज के बाद एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर करें। ये भी बताएं कि आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगती है और आगे आप लोग किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहेंगे। शुक्रिया।